हेलो नमस्ते राम राम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी एग्ज़ाम प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। इफ़ यू न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ डोंट क्विट लर्निंग। प्रीवियस वीडियो के अंदर मैंने आपको कक्षा 10 के जो बुक है राजस्थान अध्ययन की, उसका चैप्टर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट करवाया था, जिसमें राजस्थान इतिहास का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा था। तो आज की वीडियो में हम नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे इतिहास का काल विभाजन। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें हमको इंपॉर्टेंट देखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड, सिर्फ वही हम यहाँ पे देखेंगे, अननेसेसरी कुछ भी नहीं। और ये वीडियो उन सभी के लिए भी है जिन्होंने इनकी ऑलरेडी रीडिंग कर रखी है, तो उनका एक बार रिवीजन भी हो जाएगा। और अगर जो न्यू स्टूडेंट है जो अभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए अभी शुरू किया उन्होंने, तो उसके लिए तो ये बहुत ज़्यादा उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। उनको ये पता लगेगा कि इस बुक के अंदर कौन कौन सी चीज़ें उन्हें पढ़नी है, किस पे ज़्यादा ध्यान देना है और किसे स्किप करना है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जो मानव का जो संपूर्ण इतिहास है, ठीक है, उसको तीन काल में मतलब तीन पीरियड्स हैं, उसमें इसको डिवाइड किया गया है। पहला है प्राग युग, दूसरा आद्य युग और तीसरा है ऐतिहासिक युग। तो जिसमें प्राग युग है, इतिहास के उस काल को कहते हैं जिसमें ज्ञान के लिए हमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, अर्थात मानव है वो लेखन कला से अपरिचित था, मतलब मानव को लेखन कला नहीं आती थी और जिसमें हमें कोई भी लिखित साक्ष्य इस काल पीरियड में हमें नहीं मिले हैं। फिर सेकंड है आद्य युग, जिसमें मिले तो हैं साक्ष्य, लेकिन या तो वो अस्पष्ट है या फिर उनकी लिपि अभी पढ़ना संभव नहीं हुआ है, तो ये भी कुछ काम का नहीं है। नेक्स्ट हुआ कि ऐतिहासिक युग जो है, हिस्टोरिकल पीरियड जो है हमारा, उसमें हमें स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य हमें आराम से मिले हैं, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि क्या क्या मानव के द्वारा किया जाता था, किसका आविष्कार हुआ, ये सब चीज़ें। तो तीन कालक्रम हो गए। प्राक युग, यह युग सृष्टि के आरंभ से लेकर के हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का ही है। आद्य युग ये हड़प्पा सभ्यता के काल से लेकर के 600 ईसा पूर्व तक का है। और जो ऐतिहासिक युग है वो 600 ईसा पूर्व से अभी तक वर्तमान में भी ये कंटिन्यू चल रहा है। तो इसके अंदर मैंने आपको थोड़ा इसका इंट्रोडक्शन बता दिया इतिहास के बारे में। तीन पीरियड्स थे जिसमें जो डिटेल है मैंने आपको बता दी, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ा रूपरेखा बेस के अकॉर्डिंग आपको थोड़ा इसमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि प्रागैतिहासिक राजस्थान, मतलब प्राग युग में राजस्थान। तो इसमें जो इंपॉर्टेंट लाइन है वो यही देखनी है कि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, लेकिन विद्वानों की ये मान्यता है कि सैकड़ों वर्ष पूर्व मरुस्थलीय भूमि में समुद्र विद्यमान था। और यहाँ पर नदियाँ कौन सी थी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, सरस्वती और दृष्टवती नदियाँ। ठीक है, ये नदी दो इंपॉर्टेंट है, तो इस समुद्र में आकर के ये गिरती थी। और ठीक है, मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट है। और इसको तीन पार्ट में और डिवाइड किया गया है, पूर्व पाषाण काल, एक मध्य पाषाण काल और एक उत्तर पाषाण काल। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है इसमें। पाषाण काल, मानव सभ्यता के उद्भव के काल को पाषाण काल कहा जाता है। इसके तीन डिवाइड है, दो नदियां, सरस्वती और दृष्टवती नदी। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन होगी। अब हम पहले देखेंगे पूर्व पाषाण काल। तो इसमें जो उत्खनन हुए थे इस काल पीरियड के अंदर, तब विशेष रूप से क्वार्जाइट पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। तो इन पत्थरों के माध्यम से हमें पता लगता है। तो ये पत्थर मिले थे पूर्व पाषाण काल में, तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 1870 ईस्वी में C.A. हैकेट ने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़, इनसे पत्थर से बनी हुई पूर्व पाषाणकाली हस्त कुठार, मतलब हैंड एक्स जो है, वो खोज निकाली थी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन यहाँ पे बन जाती है। तो ये ध्यान देने वाली लाइन है कि C.A. हैकेट ने 1870 में जयपुर और इंद्रगढ़ का जो एरिया है वहाँ पर पूर्व पाषाण काल, मतलब इस टाइम पीरियड की हैंड एक्स खोज निकाली थी। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट होगी। उसके बाद सेटनकार ने झालावाड़, कौन था, सेटनकार, इसने झालावाड़ से इसी युग के और अनेक उपकरण भी खोज निकाले थे। तो इसके बाद ये सब छोड़ दीजिएगा नाम, हाँ, लेकिन उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है कि जालोर से इस युग के उपकरण की खोज का श्रेय जाता है B. आलचिन को। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बनती है कि जालोर से इस उपकरणों की खोज का श्रेय जाता है श्री B. आलचिन को। तो ये हो गया। अब हम पढ़ते हैं मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल के अंदर पश्चिमी राजस्थान जो था, पश्चिमी राजस्थान मरुस्थल एरिया, वहाँ पर लूनी और उसकी सहायक नदियों चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी और विराटनगर से हमें मध्य पाषाण काल उपकरण मिले हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी जगह से मिले हैं, एक तो लूनी
का जो एरिया हो गया उसकी सहायक नदियों का एरिया वहाँ के आसपास, फिर चित्तौड़ की जो बेड़च नदी घाटी है वहाँ से, और विराटनगर जयपुर से मध्य पाषाण उपकरण है वो मिले हैं हमें, मध्य पाषाण काल के उपकरण। और इस काल के उपकरण की जो विशेषता क्या थी, छोटे थे, हल्के थे और कुशलता से निर्मित थे, मतलब अच्छे ढंग से बनाए हुए थे, छोटे थे और हल्के थे। तो ये उपकरण जैस्पर, एगेट, चर्ट, कॉर्नेलियन, क्वार्टजाइट, कैल्सिडोनी आदि जो पत्थर हैं, ये पत्थरों के नाम हैं, जैस्पर, एगेट, ठीक है, इन पत्थरों से बने हुए थे, जिसमें से उपकरण कौन से थे, जैसे ब्लेड हो गया, इग्रेवर हो गया, ट्रायंगल, क्रेसेंट हो गया, ट्रेपेज हो गया, स्क्रेपर, पॉइंटर, ये सभी उन उपकरणों के नाम हैं और पत्थरों के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। तो इन सभी पत्थरों के बने हुए इन सभी छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, माइक्रो मतलब छोटा ही होता है, सूक्ष्म, माइक्रोलिथ हिंदी में बोलेंगे लघु पाषाण उपकरण इनको कहा गया था। तो ये मध्य पाषाण काल में एरिया बता दिया मैंने आपको, कौन कौन सी सहायक नदियाँ के पास ये उपकरण मिले हैं, पत्थर से बने हुए थे, छोटे हल्के, कुशलता से निर्मित। तो ये विशेषता कौन की है, मध्य पाषाण काल युग की। मध्य पाषाण काल युग से हमें माइक्रोलिथ लघु पाषाण उपकरण है वो मिले हैं। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट बनती है यहाँ पे। नेक्स्ट अब हम देखेंगे उत्तर मतलब नव पाषाण काल। यहाँ पर राजस्थान में देखें तो कौन कौन से एरिया से मिले हैं, अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि इन स्थानों से उत्तर पाषाण काल सभ्यता जो है उसके हमें अनेक उपकरण मिले हैं, जिसमें भीलवाड़ा के बागोर और मारवाड़ के तिलवाड़ा नामक स्थान से विशेषता मिले हैं। तो इसमें जो ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था ना, माइक्रोलिथ लघु पाषाण वाला, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा हुआ है कि मध्य पाषाण काल में कौन से उपकरण मिले थे, तो माइक्रोलिथ लघु पाषाण वाले। तो ये लाइन आप जरूर ध्यान दीजिएगा, तो इसमें यही पढ़ना है। अब राजस्थान में धातु काल कैसा रहा था उसके बारे में भी थोड़ी डिटेल यहाँ पर दी गई है, वो हम देख लेते हैं। ताम्र पाषाण, ताम्र व ताम्र कांस्य काल। धातु काल के अंतर्गत राजस्थान में अनेक स्थानों से ताम्र पाषाण मतलब तांबे के पत्थर के और ताम्र काल के अवशेष मिले हैं। तो इसमें राजस्थान की ताम्रकालीन सभ्यता या संस्कृति के प्राचीन स्थलों में कौन कौन से स्थल हैं, ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गणेश्वर सीकर, कालीबंगा हनुमानगढ़, गिलुंड राजसमंद, आहड़ व झाड़ोल उदयपुर, पिंड पांडलिया चित्तौड़गढ़, कुराड़ा नागौर, साबड़िया व पुग्गल बीकानेर, नंदलालपुरा किरोड़त व चितवाड़ी ये 3 स्थान जयपुर से, एलाना जागौर, बूढ़ा पुष्कर अजमेर से, कोल माहौल सवाईमाधोपुर से, मल्लाह भरतपुर, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ताम्रकालीन संस्कृति जो है, तांबे से संबंधित जो सांस्कृतिक जो उपकरण है ये मेनली इन स्थानों से हमें मिले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है, जरूर देखिएगा। नेक्स्ट आया फिर लोह काल। तांबे के और कांस्य काल इस दोनों के बाद में आया लोहे का ज्ञान है वो मानव को हुआ था। तो ठीक है, इसमें राजस्थान में नोहा भरतपुर एरिया वहाँ से मिले लोहा के बने हुए उपकरण हमें, जोधपुरा जयपुर से मिले, सुनारी झुंझुनू से मिले, रेड टोंक आदि स्थानों से लोहा संस्कृति के समय के हमें हथियार और उपकरण दोनों ही मिले हैं। नोह से प्राप्त जो लोहे के अवशेष भारत में लोहा युग की आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने में महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि भारत में लोहा युग के आरंभ होने की सीमा रेखा निर्धारित करने के महत्वपूर्ण स्रोत हमें कहाँ से मिले हैं, तो राजस्थान में स्पेशल जगह है तो नोह भरतपुर से मिले हैं। जोधपुरा और सुनारी यहाँ से लोहा को गलाने वाली भट्टियाँ और अस्त्र शस्त्र और उपकरण बनाने के कारखानों के भी अवशेष मिले हैं। तो ये मेन 2 स्थान हो गए, जोधपुरा कहाँ जयपुर में और सुनारी झुंझुनू में। इन दोनों स्थानों से लोहा को गलाने वाली जो भट्टियां थी वो यहाँ से मिली है, और अस्त्र शस्त्र बनाने के या उपकरण बनाने के जो कारखाने हैं वो भी यहीं से मिले, 2 चीजें यहाँ से मिली है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया। अब रेड जो कहाँ है टोंक में, उसको तो लोहा सामग्री मतलब इतनी ज़्यादा यहाँ पे लोहा सामग्री मिली है, उसकी वजह से प्राचीन राजस्थान के टाटा नगर की संज्ञा भी किसको दी गई है, रेड टोंक को दी गई है। तो ये इंपॉर्टेंट लाइन बन जाती है, ठीक है। ताम्रकाल, ताम्र के बाद कांस्य काल, उसके बाद लोहा काल। तो ये सभी इन सभी कालों के जो अवशेष है वो राजस्थान में स्पेशल अलग अलग जगह से मिले हैं, तो उनको आपको डिवाइड करके ढंग से देखना है। यहाँ से क्वेश्चन 100% पुटअप होने के चांसेस हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि लोहा काल के बाद भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में सलेटी रंग की मतलब ग्रे कलर की चित्रित मृद भांड, मिट्टी के बनाए हुए जो बर्तन थे उनमें सलेटी कलर किया हुआ था, ठीक है, संस्कृति, इसको इंग्लिश में पेंटेड ग्रे वेयर PGW का उदय हुआ था लोहा काल के बाद में हुआ था। पहले ताम्र, फिर कांस्य काल, फिर लोहा काल, उसके बाद में ये PGW मतलब पेंटेड ग्रे वेयर। इस संस्कृति के अब जो अवशेष है हमें मिले विराटनगर और जोधपुरा जयपुर, सुनारी झुंझुनू, नोहा भरतपुर, इन स्थानों से ही मिले हैं।
इस संस्कृति का उदय लगभग 600 ईसा पूर्व में हुआ था। तो ये सब बातें आप मत देखिएगा, हाँ, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। तो आज मैंने आपको बता दी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई थी कि इतिहास का पहले डिवाइडेशन बता दिया, 3 काल थे, ठीक है। उसके बाद में पाषाण काल आए तो पाषाण काल को भी 3 पार्ट में डिवाइड किया। तो पाषाण काल के जो 3 पार्ट थे, पूर्व पाषाण काल, तो उसके अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले हैं वो लाइन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मध्य पाषाण काल में माइक्रोलिथिक उपकरण मिले हैं, तो वो लाइन इंपॉर्टेंट है। फिर उत्तर पाषाण काल आ गया, ठीक है। और उसके बाद में जो धातु काल था, जैसे सबसे पहले ताम्र पाषाण, फिर कांस्य काल है, उसके बाद लोह काल, फिर वो चित्रित मृदभांड ग्रे कलर की। तो बस ये इंपॉर्टेंट, तो आपको इस तरह से आपको ऐसे पता लग जाएगा कि हाँ कौन सी चीज़ें हमें ज़्यादा फोकस करने वाली है और कौन सी छोड़ने वाली चीज़ें हैं। तो यही मेरा मोटिव था। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगा, समझाने का तरीका भी पसंद आया होगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को आप ये शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट, कुछ भी आपको सजेशन देना हो, कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा मुझे। मैं उसमें इम्प्रोवाइज़ करने की, सुधार करने की पूरी कोशिश करूँगी। धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू एंड कीप लर्निंग।